अब पूरा देश वही बनियान पहनेगा जो बिहार में बनेगा, और सूरत में जाकर कपड़ा के फैक्ट्री में दिन रात काम करने वाले बिहार के मजदूर यहां से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात जाकर किसी कपड़ा फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बल्कि बिहार में ही उनको काम मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद इन तमाम उद्योगपतियों की तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ यह मुलाकात क्यों कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। सूरत और देश के अन्य हिस्सों में बिहारी मजदूरों से काम कराने वाली कंपनियां अब बिहार के अंदर आकर खुद का फैक्ट्री लगाएंगी, और जो मजदूर आज अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम कर रहा है वह अपने घर के पास या अपने गांव के नजदीक रहकर काम करेगा, और इसके साथ साथ वह अपने घर का हालचाल भी लेता रहेगा। आप सबने रूपा तथा टीटी का नाम सुना होगा, जो कंपनी बनियान बनाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और पूरा देश इन कंपनियों का बनियान पहनता है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं कि बिहार में हमने अपना बहुत सारा माल बेचा है और अब हम अपना माल बिहार में ही बनाएंगे, और बिहार में माल बनाकर हम देश के दूसरे राज्यों में बेचेंगे, और इससे फायदा बिहार के मजदूरों को भी होगा तथा बिहार की सरकार का भी होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार सरकार बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए एकदम तैयार है और रोज नए रास्ते की तलाश हो रही है, तथा उसी रास्ते में अब एक नया पड़ाव आया है जहां बताया जा रहा है कि देश की नामी कंपनी रूपा तथा टीटी अब बिहार में आकर अपना फैक्ट्री लगाएंगी और बिहार में ही बनियान तैयार किया जाएगा। बिहार सरकार की जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी है, यानी कि टेक्सटाइल और लेदर जो नीति है, उसे अब कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई कंपनियां, उसके मालिक कह रहे हैं कि अब पूरे देश में जितने भी राज्यों के पास लेदर और टेक्सटाइल की पॉलिसी है, उनमें से सबसे अच्छी पॉलिसी है, और उन कंपनियों के मालिक चाहते हैं कि बिहार के अंदर आकर वह अपना फैक्ट्री लगाएं और बिहार के पास जो यह बेहतर पॉलिसी है उसका फायदा उठाएं। आप समझिए कि बिहार में अगर कोई फैक्ट्री लगाता है तो फायदा सरकार को भी होगा तथा फायदा यहाँ के मजदूर को भी होगा, और फायदा यहाँ के पढ़े लिखे युवा वर्ग को भी होगा, तथा सबसे जरूरी कि जो कंपनी बिहार में अपना फैक्ट्री लगाएगी फायदा उसे भी होगा। अब समझ लीजिए कि यह बात हम कैसे कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा आएगा, जिससे कि राज्य के अन्य कामों में उसका उपयोग होगा, अन्य कामों में उसे लगाया जाएगा और अन्य क्षेत्र में भी विकास होगा। तथा इसके बाद यहाँ का मजदूर वर्ग, वह मजदूर जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे राज्य के शहर में जाकर किसी कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम करता है, उसको अब रोजगार के लिए हजारों किलोमीटर अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ही राज्य में उसको रोजगार मिलेगा। इसके बाद किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है, और इस हिसाब से यहाँ का युवा वर्ग जो कि बेरोजगार बैठा है उसे भी बड़ा फायदा होगा। तथा सबसे आखिरी में अगर कोई कंपनी बिहार में आकर अपना फैक्ट्री लगाती है तब उसे सस्ते में मजदूर मिलेगा, और बिहार के मजदूर इसीलिए पूरे देश में जाने जाते हैं क्योंकि वे सस्ते हैं। अब जब बिहार की सरकार मेहनत कर रही है और चाहती है कि बिहार की तस्वीर बदले, तब वो फैक्ट्रियां भी बिहार को एक अवसर के तौर पर देख रही हैं, क्योंकि अगर बिहार में आकर कोई भी फैक्ट्री काम करती है तब निश्चित रूप से उसको बड़ा फायदा होगा। बिहार में अगर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाती है तब उसका माल बड़ी आसानी से नेपाल में भी पहुंच जाएगा, और नेपाल वैसे भी भारतीय कंपनियों के लिए हमेशा से एक बड़ा बाजार रहा है और वह अपना सामान नेपाल में ले जाकर बेचती रही है। तथा बिहार में फैक्ट्री लगाने के बाद जो 50 करोड़ की एक बड़ी आबादी है जो कि बिहार के आसपास के राज्यों में रहती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और अन्य जो करीबी राज्य हैं, उन राज्यों के आबादी के आसपास का जो मार्केट है उसे भी वो कंपनी आसानी से कैप्चर कर लेगी। मतलब कि यहाँ के बाजारों में भी वो अपना माल आसानी से पहुंचा सकेगी, जिससे कि उसे बड़ा फायदा होगा। बनियान बनाने वाली कंपनी टीटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं कि बिहार के पास जो मजदूर है वैसा मजदूर कहीं भी नहीं है, और इसीलिए अब बिहार में इन्वेस्टर्स की रुचि बढ़ गई है। और आने वाले वक्त में अगर सब कुछ ठीक रहा
तब निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर शाहनवाज हुसैन तक लगातार इस पर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार में अब लगातार कंपनियां इन्वेस्ट करने के मूड से आ रही हैं और यहां का माहौल देकर इन्वेस्ट कर भी रही हैं। बाकी आपको यह पॉजिटिव खबर कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।